हमारे दिमाग के बीचों बीच एक खाली जगह है जिसमें एक होती है स्पर्श इंद्री। ये स्पर्श इंद्री एक तरह का पदार्थ होता है, कुदरत के बारीक पदार्थ हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। इस आकाश मंडल में ही हैं, आपके अंदर भी हैं, इस हवा में ही हैं। तो ये कैसे भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती, और इसमें एक विज्ञान भी छुपा हुआ है जो वैज्ञानिकों को नहीं पता है, उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा से। हमारे दिमाग के बीचों बीच एक स्पर्श इंद्री होती है जो कि तारे की तरह चमकती है, जिसका काम होता है गर्म या ठंडी का अनुभव कराना। हम गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं, एसी चला लेते हैं, या हमें ठंडी ज़्यादा लगती है या कपड़े ज़्यादा पहन लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, इस इंद्री में, स्पर्श इंद्री में एक पदार्थ है, मतलब जैसे मिट्टी है ऐसा ही एक पदार्थ होता है, बारीक है, लेकिन वो उसमें रोग पैदा हो जाता है। स्पर्श इंद्री में रोग होने की वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है या किसी किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, जिससे कि वो एकांत में नहीं बैठ पाता, इस कुदरती वातावरण में नहीं बैठ पाता, और नहीं बैठ पाएगा तो बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। और ठंडी और गर्मी का जो अनुभव ज़्यादा करेगा वो भगवत प्राप्ति कैसा कर पाएगा, वो एकांत में शांत होकर बैठ ही नहीं सकता है। तो इस स्पर्श इंद्री में रोग पैदा हो जाते हैं। कभी कभी ये हद से ज़्यादा काम करने लगती है, क्योंकि पूरा जीवन हम जिंदगी जीते हैं, तो हमारा जो दिनचर्या है, हमारा खान पान है, रहन सहन है, उससे इस इंद्री में रोग पैदा हो जाते हैं। ये या तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम करने लगती है, किसी किसी की ये कम भी काम करती है। जिसकी ये स्पर्श इंद्री ज़्यादा काम करेगी तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी या गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। अब उसको ज़रूरत पड़ेगी एसी की, रजाई की। तो वो कैसे एकांत में बैठ के भगवत प्राप्ति कर सकता है, नहीं बैठा जाएगा उससे। तो इसमें एक विज्ञान भी छुपा हुआ है। क्या विज्ञान छुपा हुआ है कि हम सभी ये सोचते हैं कि हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो स्किन है, ये गर्म या ठंडा का अनुभव करती है। नहीं, वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स की ये पूरी सच बात नहीं है, कुछ 5-10% इसमें सच्चाई है। ये गर्मी या ठंडी का अनुभव नहीं करती है। हमारे दिमाग के बीचों बीच 17 तत्व हैं, बारीक बारीक तत्व, पदार्थ, सब्सटेंस, पार्टिकल्स। उनमें से एक स्पर्श इंद्री है जो कि गर्म और ठंडी का अनुभव सभी जीवों को अनुभव कराती है। आपको भी गर्मी लगती है, बाकी जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी गर्म या ठंडा का अनुभव होता है। अब जिसको इस इंद्री पे काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो एकांत में नहीं बैठ सकेगा, क्योंकि कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में, वो ठंड में ठंड ज़्यादा हो जाती है। अब वो हो जाएगा बेचैन, वो भागेगा घर की तरफ, या एसी चलाएगा, कूलर चलाएगा, पंखा चलाएगा। कहाँ एकांत में बैठ के वो भगवत प्राप्ति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं जो संयमी पुरुष होता है उसी को भगवत प्राप्ति हो पाती है, बड़ी मुश्किल से, वो भी उसको ही बड़ी मुश्किल से हो पाती है। क्योंकि बारीक बारीक तत्व होते हैं कुदरत के, वो अपने अंदर हमको उलझाए रखते हैं। हमें जब वो उलझाए रखते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है उलझन में।
क्योंकि अलग अलग तत्व अलग अलग अनुभव कराते हैं और उन अनुभवों में हम उलझे रह जाते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग इंद्रियां अलग अलग अनुभव कराती हैं, इसलिए पूरी जिंदगी उनके अनुभवों में उलझ के रह जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस में उलझ के रह जाते हैं। तो देखिए, ये स्पर्श इंद्री है, ये स्पर्श तत्व है, ऐसा पदार्थ है जो कुदरत से गर्मी या ठंडी को खींचता है या कैच करता है या उसका अनुभव करता है। तो ये भी भगवत प्राप्ति में ये एक पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, बारीक पदार्थ भगवान की प्राप्ति में बाधा पैदा करता है, उस ब्रह्म की प्राप्ति में, जिससे कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो हमने एक बाधा के बारे में और बात की कि क्यों हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन बारीक तत्वों की वजह से शरीर में कुछ ना कुछ अनुभव या अच्छा बुरा अनुभव पैदा करते रहते हैं, जिससे बेचैनी बनी रहती है। तो आज हमने जाना स्पर्श इंद्री के बारे में। स्पर्श इंद्री इस चमड़ी को नहीं कहते हैं। हम क्या समझते हैं, डॉक्टर क्या समझते हैं, वेद क्या समझते हैं, वैज्ञानिक क्या समझते हैं कि इस चमड़ी को ही स्पर्श इंद्री कहते हैं। साधु संत भी इसी को स्पर्श इंद्री कहते हैं। नहीं, ये स्पर्श इंद्री नहीं है। स्पर्श इंद्री हमारे दिमाग के बीचों बीच है, तारे की तरह चमकती है। एक पदार्थ होता है बारीक सा, उसमें चमक पैदा होती है और इस ब्रह्मांड से वो गर्मी और ठंड को खींच लेती है और शरीर में, दिमाग में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे कि एकांत में बैठना मुश्किल हो जाता है और एकांत बिना भगवत प्राप्ति नहीं। तो धन्यवाद ये जानने के लिए स्पर्श इंद्री का क्या काम होता है, कैसे वो काम करती है, कैसे वो भगवान प्राप्ति में बाधक है। कल फिर जानते हैं और किसी बाधा के बारे में, जो हमारे शरीर में ऐसे तत्व जो कि भगवान की प्राप्ति में बाधा पैदा कर रहे हैं, उनको जानेंगे। उनके चक्कर में ना आए, ऐसे सूक्ष्म पदार्थों के चक्कर में ना आए, ये कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देंगे। ये अपने में ही उलझाए रखेंगे, अपने अनुभवों में। तो इसलिए कहते हैं जिसको ब्रह्म प्राप्ति चाहिए उसको जितेंद्रिय होना जरूरी होता है, अपनी इंद्रियों पे संयम होना जरूरी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा अनुभव किया है, ऐसा हम जानते भी हैं। किताबों से नहीं, हकीकत में दिमाग से नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली जानते हैं, डायरेक्टली हमने देखा है। इसलिए कहता हूँ आप ही भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। मेरा नमन बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं, जिससे कि आपको भगवत प्राप्ति हो सके और आपकी कुछ बाधाएं हैं जो दूर हो सके। धन्यवाद, काफ़ी हो गया आज के लिए।